सीओपीडी में अलग। तो कई बार लोग समझ नहीं पाते डॉक्टर हमारे अस्थमा है कि सीओपीडी है पहुंच गए तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर इसकी जो ग्रेडिंग होती है वो नहीं समझ पाते हैं। वो समझ गए तो उसके बाद फिर डॉक्टर सूर्यकांत या संदीप को किस स्टेज में रेफ़र करना है आगे और उनका क्या एडिशनल थेरेपी है, ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी है, ओमेलिजुमैब है, ये तमाम सारी चीज़ें ये पेरिफेरी पे हो नहीं पाता है। तो इसके लिए आपको ये ज्ञान होना ज़रूरी है कि कब हम कैसे डायग्नोज करें, पहली बात कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि अस्थमा है कि सीओपीडी करें, फिर कौन से दवा दें, कौन सी दवा किस तरीके से दें, और फिर कब हम ऊपर हायर लेवल पे रेफर करें। इसका पूरा एक दिन का एक प्रोग्राम होता है ये सीओपीडी, इसमें रोड वर्कशॉप। तो डॉक्टर इसमें कैसे आपसे एसोसिएट, डॉक्टर हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, पहली बात तो डॉक्टर सिलेक्ट कैसे करते हैं। आप देखिए इसमें पाएंगे तो मुश्किल से 1 या 2 डॉक्टर ऐसे हैं जो 60 साल से ऊपर होंगे। हम यंग और मिडिल ग्रुप के डॉक्टर्स लेते हैं जो वाकई में कम्युनिटी की सेवा करना चाहते हैं और बड़े कंसर्न हैं। जैसे इरा मेडिकल कॉलेज, संजय गांधी पीजीआई, केजीएमयू, मेयो, इन सब के जितने यंग रेजिडेंट हो वो सब मौजूद हैं आज। बरेली मेडिकल कॉलेज, कानपुर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट, बरेली के दो मेडिकल कॉलेज, राजश्री और रोहिलखंड कॉलेज के, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज, ये तो सब हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम यंग डॉक्टर्स को लेते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात है वो प्रैक्टिशनर जिनके अंदर ये जिज्ञासा है, ये ज़ील है कि साहब हमें कुछ नया सीखने को मिले जिससे हम अपने रोगियों को और बेहतर इलाज दे सकें, तो उनसे सिलेक्ट किया हमने और उनको सिलेक्ट करके बुलाते हैं। वैसे ऑनलाइन इनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, वो तो कोई अटेंड कर सकता है। ऑनलाइन इनके साल भर प्रोग्राम चलते हैं, एक परव्यू प्रोग्राम चलता है, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं उन सबको हमारा निर्देश है तो वो सब अटेंड करते हैं ऑनलाइन। तो वो तो कितने साल हो गए उसको चलते हुए? सभी 20 साल हो गए। 20 साल हो गए परव्यू चलते हुए। और कितने परव्यू अब तक हो गए होंगे? 80, लगभग 80 प्रोग्राम ऑनलाइन वाले हो चुके हैं। अब यही हमारे पास तरीका है। जब तक सरकार हमारे साथ हाथ नहीं मिलाती है तब तक हमारे पास यही तरीका है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। अब आप देखिए, एक डॉक्टर ने जब कहा कि हमारे पास तो लंग फंक्शन की मशीन ही नहीं है डॉक्टर साहब, हम कैसे बताएं। तो 75 ज़िले हैं, एक ज़िले में 5 CSC होती हैं और 15-20 PSC होती हैं। तो हम एक ज़िले में मान लें सरकारी अस्पताल 25-30 हैं, तो 2-2.5 हज़ार PF की मशीन लेनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। 2-2.5 हज़ार मशीन कोई महंगी तो है। हम कह रहे 1 लाख की बहुत अच्छी वाली भी ली तो 25-30 लाख में आ जाएंगे। 25-30 लाख क्या होता है उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में। और फिर इनको हमने ये सोचा है 3 टायर सिस्टम की। पहले हम 75 ज़िलों में नहीं, हमारे 62 मेडिकल कॉलेज हैं जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में। 62 में से 15-16 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर हमारे पल्मोनरी मेडिसिन के टीचर्स हैं। कुछ मेडिसिन के टीचर्स हम ले सकते हैं, मेडिसिन वाले भी कुछ एक्टिव है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में अच्छा खासा पढ़ते हैं। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में बात करें मेडिसिन KGMU की तो श्याम चौधरी हैं, वो रेस्पिरेटरी में काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं। पीडियाट्रिक्स में हम बात करें तो सारिका गुप्ता है, वो बहुत TB और अस्थमा इन सब में इंटरेस्ट लेती हैं। तो ऐसे हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी पूरे 62 मेडिकल कॉलेज की और उनको हम ट्रेंड करें फिर इनके 75 ज़िलों के डॉक्टर। तो ऐसा प्रस्ताव हमने सोचा है आज कि ऐसा प्रस्ताव हम सरकार को शामिल करें और हम सभी डॉक्टर्स को करें, क्योंकि हमारा जो प्रयास है ये छोटा है, लेकिन इस बड़े लेवल पे हम प्रयास तब तक नहीं कर सकते जब तक सरकार के साथ हमारा हाथ न मिल जाए। तो अभी एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी, आपको याद है आप सब लोगों ने लिखी थी, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी आई दिल्ली से, जिन्हें पहली बार एक फुल फ्लैज IAS कोर्स एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के आदमी को, महिला को, IAS ऑफिसर को DG-TB बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल TB। पहले वो डॉक्टर ही होता था, इस बार पहली बार IAS को बनाया गया। उन्होंने भी हमसे यही कहा, उनको भी हमने यही प्रस्ताव दिया। उन्होंने खुद बल्कि अपेक्षा रखी कि डॉक्टर साहब जितने आपके मेडिकल कॉलेज हैं वो एक मेडिकल कॉलेज एक ज़िले को अडॉप्ट करें और TB मुक्त जिला अभियान के लिए काम करें। उसका भी हम प्लान बना रहे हैं। तो बहुत सारा ओवरबर्डन आ गया है डॉक्टर सूर्यकांत के पास, लेकिन हम मना नहीं करते किसी काम को। KGMU इसमें भी लीड लेगा कि, और आज बात हो गई KGMU इसमें भी लीड लेगा, दोनों काम करेंगे। अब बताइए, अब संदीप जी बोलने वाले हैं, रिसर्च की बात बताएंगे। हाँ, तो ये आपने आपको अब पूरा बैकग्राउंड दिया और कुछ पूछना हो अब तक मुझसे जो पूछना फिर संदीप जी बताएंगे। नहीं, सुबह शाम दिन रात में 12 बजे भी हमें तो आप 2 बजे उठाएंगे तो ये जो बातें बोली हम रात के 2 बजे यही बोलेंगे, इसी सीक्वेंस में बोलेंगे।
संदीप जी बताएंगे कि सांस के रोगियों में और नई नई क्या चीज़ आई हैं, कैसे लाभ रोगियों को दिया जा सकता है और क्या भारत की रिसर्च का कंट्रीब्यूशन रहा है सांस के रोगियों में। neglected organ. Despite, if you can please convert that into Hindi. हाँ यार, जहाँ जरूरत होगी मैं कर लूँगा। नहीं, दे आर वेल वर्सन, दे आर हिंदी रिपोर्टर बट दे आर वेल वर्सन इन इंग्लिश। ये सब स्मार्ट गाइड हैं। Despite the fact that the lungs nourish the body with oxygen, और हमें जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मतलब हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जो मिलती है वो लंग से ही मिलती है, ना वो जिंदा नहीं रह सकता, जी। पंप करना भूल जाएगा। दिन में अपने पूरे शरीर को 1000 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑन एन एवरेज 1000 लीटर्स ऑफ हाँ, ऑक्सीजन। 500 से लेकर 1.5 लीटर तक, आधा लीटर से लेकर 1.5 लीटर जरूरत पड़ती है। मतलब कोई सीडेंट्री है तो कम, और कोई ज़्यादा वॉक कर रहा है, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो ज़्यादा। ऑन एन एवरेज 1 लीटर, और उसके लिए हमें 1000 लीटर, उसके लिए हमें 1 लीटर एक दिन में 1000 लीटर, 1000 लीटर 1000 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है पूरे दिन भर शरीर में। की। और उसके लिए हमें दिन में 10,000 लीटर हवा। एक लेफ्ट लंग है, बीच में दिल है, और दिल भी ऊपर से फेफड़ा ऐसे कवर किए हुए हैं। तो बिल्कुल माँ जैसे बच्चे को गोद में रखती है, दोनों फेफड़े दिल को वैसे ही गोद में रखते हैं। दोनों चेस्ट में है, लेकिन कितना केयरिंग है कि देखिए दिल को छुपाए रखता है। Until 50% of the lung gets damaged, the person does not manifest its symptoms. आधा फेफड़ा जब तक काम करना बंद नहीं कर देता तब तक सांस नहीं फूलती है आपकी। सांस फूल गई मतलब ऑलरेडी आधा फेफड़ा आपका कार्य से विमुक्त हो गया। So chronic lung disease, asthma, COPD, आपने बहुत सही कहा। 9 crore people in India suffer with asthma. Can I say one more point? 43% of the deaths due to asthma in the world are from India. यस, We did a research which is still under review. ये तो बताया है। हाँ, बता दिया मैंने 43%। So what we found was only 6% of asthmatics in India use inhaled corticosteroids. अच्छा, अब देखिए इनहेलर भी दो तरह के होते हैं। मैंने कहा ना 30% इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। इनहेलर भी दो तरह के होते हैं, एक तुरंत आराम के लिए और दूसरा बचाव के लिए। वास्तव में बचाव का इनहेलर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और आराम का कम करना चाहिए। पब्लिक उल्टा करती है, जब सांस फूली तो वो तुरंत रिलीफ वाला ले लिया, इसको बोलते हैं रिलीवर। और एक जो प्रिवेंटर होता है वो असली इनहेलर है, वो सूजन को कम करता है। सूजन नहीं होगी तो सांस फूलेगी नहीं, सिकुड़ेगी नहीं। तो पहले सांस की नली में सूजन आती है, फिर सिकुड़न आती है, तब सांस फूलती है। ये सीक्वेंस है। अगर सूजन ही नहीं आएगी तो सिकुड़न नहीं आएगी, सिकुड़न नहीं आएगी तो सांस नहीं फूलेगी। तो वो इनहेलर जो सूजन को कम करता है, यानी प्रिवेंटर इनहेलर, कंट्रोलर इनहेलर, वो केवल 6% लोग लेते हैं अस्थमा में। And that is the reason why India is contributing to 43%. इसीलिए डेथ ज़्यादा है। asthmatics. सबसे important treatment for asthma is inhaled steroids. That is the only treatment that can save lives. और वो 6% लेते हैं लोग। Why? Because doctors are not aware of it. Yes. Doctors खुद उनको मालूम नहीं। इसीलिए वर्कशॉप करनी पड़ रही है। That's the reason we have to. दूसरा inhalers के बारे में there are lots of myths and mysteries. यस, Lots of myths and mysteries. आदत होती है, आदत वाला। अच्छी आदत है। हम जब चश्मा डालते हैं तो चश्मा नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे आदत पड़ जाएगी। तो चश्मा तो ज़रूरी है। सो सिमिलरली बहुत आते हैं हमारे जीवन में, आदत नहीं ज़रूरत है। सुबह मंजन करना, नहाना, धोना, कपड़े पहनना, पूजा करना, नाश्ता करना, ये तो सब आते ही तो है ना। पूरे आप रोज जिंदगी भर करते हो। जो इनहेलर को लेकर रहता है ये बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ थॉट्स, जिसके इतने सबके अलग अलग ओपिनियन रहते हैं कि जो एक कॉमन मैन तो उसी में कंफ्यूज हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स ही नहीं क्लियर हैं। डॉक्टर्स ही नहीं किए, वही इतना कंफ्यूज हमने कई साल पहले डिलेमा में रहते हैं। हाँ, सो दिस इज वेरी डॉक्टर्स ने स्टडी किया, सुनिए। डॉक्टर्स ने स्टडी किया था। बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे के जो डॉक्टर्स हैं, 400 डॉक्टर्स में हमने स्टडी किया। उनको हमने पूछा कि आपने ये जो इनहेलर है ये चीज़ आपने कभी देखा है? सो ऑल 100% सेड यस, हमने देखा है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? 95% यूज किया, 95%, 5% did not know why inhalers are used. Do you know how to use the inhaler correctly? 90% said yes. हमें मालूम है इसको कैसा सही तरह से यूज़ करना है। हमने उनको इनहेलर दिया और करके बताया, आप दिखाओ कैसे इसको कैसे यूज़ करना है।
less than 1%. Less than 1% of the doctors. ये मेडिकल कॉलेज पुणे का हाल है, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। 90% believe that they knew how to use it. हाँ। They believe that they Believe knew how it. to use it. But only 1%, less than 1% knew how to use it. And 50% of these doctors believe that inhalers are addictive. आदत पड़ जाती है वही। हाँ, ये यही बात है कि वो मिथ है सर ये समाज में कि अगर आप एक बार इनहेलर की आदत पड़ गई, हम आप कहते हैं हमेशा आदत लेते पड़ हैं। जाती है, लेकिन ये अच्छी आदत है। ये इनहेलर दोस्त है आपका, बिना इसके रह नहीं पाएंगे आप। जरूरत है। सर जब हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इसको दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ही तो उसको प्रेस्क्राइब करता है इनहेलर लेना है, तो हाँ, इसका मतलब डॉक्टर। डॉक्टर्स को सही नहीं पढ़ाया गया या डॉक्टर सही नहीं, नहीं नहीं, नहीं डॉक्टर साहब वही तो सिखाने की कह रहे हैं कि जरूरत है, उनको पढ़ाने की सही नहीं, चीज सिखाने का की। अवेयर ही नहीं है वो। देखिए, उन्होंने मान लो किसी ने 35 साल पढ़ा, अब बताया ना 35 साल बाद पहले इलाज कुछ और था, आप कुछ और अभी कुछ और हो गया, तो अब इसीलिए अपडेट करना पड़ रहा है, इसीलिए वर्कशॉप करनी पड़ अपडेट रही भी कर, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हाँ। इसको लेकर। काफी मेडिकल इनहेलर लेने के बाद में ऐसा सोचना है क्या कि उसे दवाओं की बात होती है तो आदमी ये बोलते हैं, डॉक्टर ये कहते हैं दवाएं आप ले लीजिए, इसलिए ले लें तो हाँ आपको रिलीफ मिल जाएगी, फिर आप होता है कि दवाएं इसलिए ली जाती है कि आगे चल के आप बंद कर दें। हाँ बंद कर दें। हम जब लेकिन इनहेलर में वो लोग यही बोलते हैं कि आप एक बार लेते इनहेलर रहेंगे लेंगे तो आपको कंटिन्यू लेना मैं तो ही चश्मे पड़ेगा। का उदाहरण देता हूँ। जी। 2009 से मेरे चश्मा लगा, मुझे बहुत आसान हो गया। मैं तो लेकिन कहता हूँ बहुत तू से मेरा लोग- इनहेलर हटा, तू मेरा चश्मा हटा दे, मैं तेरा इनहेलर हटा दूंगा, सो सिंपल। नहीं, लेकिन बहुत से लोग चश्मा छूट भी जाता है, पहले होता है। अरे भाई वो एक दूसरी और चीज़ है, वो तो लेते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस लगाना पड़ेगा, एक और सर्जरी लेते करानी हैं। पड़ेगी, हाँ। ऑल्टरनेटिव तो दूसरा लेना पड़ेगा ना, फिर कॉन्टैक्ट लेंस की आदत पड़ जाएगी, सर्जरी का चीरा लगेगा और कॉम्प्लिकेशन हो दूसरा गया। एक कारण है कि हम जो मेडिकल कॉलेज में सीखते हैं, बहुत अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वो दवाई क्या लिखते हैं आसपास मेडिकल क्वेश्चंस के लिए, गोलियां लिख के देते हैं। व्हाई? बिकॉज inhalers are not available in medical colleges, so they learn the wrong things. ये भी एक कारण। जहाँ पे सीखते हैं वहीं ये पे बात गलत है, चीजें ये सीखते हैं। So when they go into practice, जो उन्होंने आपको मालूम है, मैं आपको बता दूं ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे कोई बात नहीं, अभी 3-4 साल पहले तक जो हमारे एम्प्लॉय हैं ना, उनको भी इनहेलर नहीं मिलते थे हॉस्पिटल सप्लाई से, तो हमसे चिट्ठी लिखवा गए 2-4 कर्मचारी, सर आप लिखिए तब मैंने चिट्ठी लिखी सुपरिटेंडेंट को, भाई ये तो एसेंशियल मेडिसिन है, तब ऑर्डर, अब जाके इनहेलर मिल रहे आप हैं। मिल रहे हैं अभी भी नहीं, इस समय नहीं, बदलाव आप- नहीं, सरकारी बदलाव नहीं मिल रहे हैं। सरकारी में नहीं है। एक और बता दें, सिविल अस्पताल की एक बार चेक लिस्ट आई, आप जो कह रहे हो ना, उसमें केवल साल्ब्यूटामॉल इनहेलर था, तो मैंने कहा भाई दूसरा वाला इनहेलर क्यों नहीं? अरे सर वो तो स्टेरॉइड होता है, वो हम लोग कैसे इसमें लिस्ट में डाल दें, ऑब्जेक्शन कर देगा हमारा सेक्रेटरी, बताइए। तो मैंने कहा वही रेगुलर लिया जाता है, ये ब्रोंकोडायलेटर वाला तो एसओएस लिया जाता है जरूरत पड़ने पर। जो सूजन को कम करता है स्टेरॉइड वाला इनहेलर, वही रेगुलर लेना है। वही प्रिवेंटर है। तो मैंने फिर वो तो कहो आशुतोष दुबे थे सुपरिटेंडेंट, अब आशुतोष दुबे ने हमसे पहले एमडी पास किया, अब उनके कॉन्सेप्ट, मैंने कहा बॉस आप, मैं कह रहा हूँ भाई, अरे यार तू कह रहा तो सही कह रहा होगा, तू लिख के दे दे, मैं करता हूँ। उन्होंने करवा दिया, हो गया वहाँ सिविल अस्पताल में। लेकिन कोई और आदमी होता, हम उससे कैसे पढ़ पाते भाई? नहीं पढ़ पाते, वो तो हमारे सीनियर थे, KGMC के पढ़े थे, इसलिए हमने कर दिया। तो अभी फिलहाल ये सर आप लोग का एक प्रपोजल बना के हाँ। गवर्नमेंट को देंगे गवर्नमेंट को देंगे। और ट्रेनिंग